अच्छा, गाय कितनी भी भूखी होगी, कितनी भी भूखी, तो क्या मांस खा लेगी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और शेर कितना भी भूखा होगा तो क्या घास खा लेगा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नो 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 नो। आपने क्या पढ़ा, क्या ऐसा पढ़ा है कि सब शिव जी से सबका अवतार हुआ है? हालांकि कल्प कल्प का भेद है, कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन आप कह रहे हो कि शिव जी के अवतार विष्णु जी हैं। क्या क्या कह रहे थे आप? कहाँ पढ़ा है आपने? उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं। देर न करते हुए एक महान कथावाचक से मिलाने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बना रहा। बहुत महान कथावाचक है, इनके वचन आप सुनिएगा ना, आप दंग हो जाइएगा। तो चलिए उनसे भी मिला लेते हैं आपको। अच्छा, गाय कितनी भी भूखी होगी, कितनी भी भूखी, तो क्या मांस खा लेगी? और शेर कितना भी भूखा होगा तो क्या घास खा लेगा? अच्छा, देखिए क्या बोले, और अभी आपको दिखाते हैं जो वीडियो देखिएगा। गाय मांस खाती है या नहीं खाती है, शेर घास खाता है या नहीं खाता है, थोड़ा सा देख। रुको जरा, सबर करो। नो 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 नो। तो वीडियो देख के आपको पता चल ही गया हो भाई कि क्या इस वीडियो में बताने वाले हैं। इतने ठरकी लोग बाबे आज मिल रहे हैं ना कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। इतने बाबे जो आज है, बाबे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम भगवान हो चुके हैं। कल्कि के भगवान से आपको स्वरूप दर्शन कराने वाले, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना, क्योंकि कल्कि भगवान से आपको मिलाने वाले हैं। देखिए किस तरह न्यूज नेशन वाले इस बाबा का धोती को खोल रहा है। देखिए ये जो बाबा है जो बोलते हैं कि हम कल्कि हैं, इनको कौन मैदान तो नाम है, चलिए छोड़िए, इसके नाम से हमें मतलब नहीं है, ये मैदान ही मैदान है। और ये बोलते हैं कि हम भगवान हैं, हम जिसको कुछ भी बोल देते हैं तो हो जाता है। अब भाई इसके लास्ट में धोती खुल जाता है। इस न्यूज पर आए थे जानते हैं, फेम पाने के लिए, फुटेज पाने के लिए कि हमें यहाँ पे लोग जाने। लेकिन इस न्यूज नेशन वाला के तो पुराना रूल है धोती खोलना। चलिए किस तरह इस बाबा के धोती को खोल रहे हैं, आप भी देखिए हम भी देखते हैं। जी मैं अच्छा, तो ये वीडियो आप लोग देखते रहिए। मैं जरा इनसे पूछ लेता हूँ कि ये कौन सी क्रिया है, मुझे बता सकते हैं मदान साहब? कौन सी क्रिया चल रही है वहाँ पे? अभी ये बैठे हुए महानुभव बोले कि ये नौटंकी और ड्रामा है, उससे पहले मैं समझ तो लूँ कि ये है क्या? शक्तियाँ जागृत होती हैं इससे। अच्छा, भभूत लगाने के बाद, इसलिए मैंने भभूत मंगवा दिया। अब आपने समझ लिया कि मैंने भभूत क्यों मंगवाया था। सही बात। अब कम से कम शक्तियों को जागृत करके इनका उत्तर दे दीजिए। ये तो कर लीजिए। क्या भभूत है, शक्तियों को जागृत कीजिए, इनको उत्तर दीजिए। आपको एहसास हो रहा है कि आपने गलती कर दी क्या यहाँ? नहीं, तो भभूत उठाने में मदद करो। सही आया हूँ, सही आए तो भभूत उठाने में मदद करो। यहाँ ऐसे कैसे की जाएगी सर? इस मंच पे सब कुछ हो सकता है। जिनके पिताजी को आपने यहाँ पे आने के लिए, राजकुमार जी को आपने रिक्वेस्ट किया था, राजकुमार जी ने इस मंच पर चावल से कई स्वरूप अलग बदल के यहाँ पे लोगों को दिखा दिया। तो इस मंच पर सब कुछ होता है। आप अगर अवतार हैं, अवतार पहला नंबर में सब होगा। मैं तमाशगिरी नहीं हूँ कि आपके कहने से। तो वो क्या कर रहे थे? तमाशा नहीं कर रहे थे क्या? आपके सामने कर रहा हूँ, किसी के सामने तमाशा कर नहीं रहे थे क्या? किसी के सामने किया? तमाशा नहीं कर रहे थे क्या? किसी के सामने किया? सबके सामने किया। वीडियो बनाकर लोगों के सामने क्लेम कर रहे थे तमाशा नहीं किया। लोगों को आपके फॉलोअर 164 है। नहीं, आप कहते हो लाख। आप कहीं भी YouTube पे, Facebook पे वीडियो दिखाओ। हाँ, Facebook पे नहीं, आप YouTube पे दिखाओ, कहीं भी दिखाओ। आचार्य जी जरा मदद कीजिए, ये तमाशबीन नहीं है तो क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठ के मंच पे आके इस प्रकार किस शास्त्र में इस प्रकार के नौटंकी का वर्णन है, किससे सिद्धियां आती हैं? आचार्य जी मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, एक चीज निवेदन करूंगा, आप इनकी मदद कीजिए। आप आइए मंच पर भभूत इनके साथ रखिए और इनकी शक्तियों को जागृत करने में मदद कीजिए। आप तो शास्त्रार्थ किया हुआ है। मैं चाहता हूं आप मदद कीजिए। मैं दो तीन चीजें और चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं पहले ये क्लियर कर लूं कि मैं बात किससे कर रहा हूं। मैं उसी के साथ प्रश्न करूंगा। क्या नाम बताया था? मदान? रवि मदान से बात कर रहा हूं या कल्कि भगवान से बात कर रहा हूं? दो चीजें मुझे बताइए। आप रवि से बात कर रहे हैं? रवि से बात कर रहा हूं मैं। रवि आखिर यहाँ पर क्यों आया है, मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि रवि आया। चलो ये भभूत आप लीजिए हाथ में। अच्छा, ये बड़ा आप इसे रख दीजिए। नहीं, आप भभूत लीजिए ना। आप मुझे थोड़ा भाई, हम लोग भगवान के उपासक हैं दादा। ये देश भ्रमित होता है आप जैसे लोगों से, सत्य बता रहा हूँ। भभूत से आप क्या कर रहे हैं? आप इसको जागृत कीजिए और जागृत करके कपिल साहब के साथ ऐसा कुछ कीजिए जिससे नाचना शुरू कर दें।
एक बार जागृत करके नहीं है तो एक बात बता रहा हूं, जागृत कर रहे हैं यहीं पर माफी मांग करके जाइए कि मैं पाखंड खाने आया था और मैं कुछ नहीं करके जा रहा हूं, मैं तो जरा ये जानना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी डीलिंग में तमाम लोगों को तांडव कराया है देश में, लीजिए वो भी काम किया है। लो बहुत लो, पकड़ो इसे, जागृत करो, रख दीजिए। कैसे जागृत किया? हमारी संतुष्टि करके जाऊंगा, बैठिए आप। किस तो संतुष्टि करो ना भाई, संतुष्टि के लिए तो हम अपना टाइम बर्बाद करने आए हैं। कल की नाम रखा हुआ है, भगवान शिव का तिलक लगाया हुआ है, मैं जानना चाहता हूं हो सकता है क्या? मुझे एक चीज बता दीजिए, एक मिनट पहले रवि मदान से बात कर रहा हूं या कल की से बात कर रहा हूं, दोनों में बताइए मुझे। रवि से। रवि मदान यहां तक क्यों आया है और क्या यहां दिखा करके जाएगा जिससे माना जाए कि रवि मदान के पास सिद्धि है? तब रवि मदान से बात की। ये मंच ये साधारण नहीं है, ये मंच ड्रामा करने के लिए नहीं है। मुझे सिंपल बताइए, रवि मदान यहाँ क्यों आया है? रीजन क्या है रवि मदान के यहाँ आने का? यहाँ आने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करने का रीजन क्या है? सिंपल नहीं बुलाया जाता। रोहित जी एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारे देश के अंदर मदान जी इसको बहुत गंभीरता से समझिएगा कि हम लोग पत्थर में भी भगवान मानते हैं, है ना, कण कण में भगवान है, लेकिन आप उस भगवान का नाम लेकर के अगर इस तरह का पाखंड कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं चैलेंज कर रही हूँ, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, आप मुझे बोलिए कि मेरे साथ क्या होगा। आपके अंदर इतनी शक्तियाँ तो होंगी ना, तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप बताइए कि मैं मेरे साथ क्या अच्छा होगा या क्या बुरा होगा। आइए प्रियंका जी, पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हैं। प्रियंका जी को गायब भी करवा देंगे फिर ये। ऐसे लोग जिनको लगता है ना कि इस मंच का गलत इस्तेमाल करके ये प्रसिद्धि पालेंगे, तो ऐसे लोगों को आज इस मंच के जरिए ये समझ में भी आ जाएगा कि इस मंच पर आकर आप निरुत्तर होके जो है ना अपना सही चेहरा लोगों के सामने स्पष्ट कर रहे हैं। और ये मंच किसी ड्रामा के लिए नहीं बना है, ये बड़ा स्पष्ट कर दिया। और किसी को ऐसा लगता है कि कुछ भी क्लेम करके यहाँ आ जाए। आप भगवान को धोखा दे रहे हैं तो हम इंसान क्या चीज है आपके लिए? अगर आप ऊपर वाले जिसने आपको बनाया है आप उसको माफ नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप कह रहे हैं मैं तुझे यूज करूंगा, तो आप सोचिए आपकी कितनी गिरी हुई कॉन्शियस हो। प्रॉपर्टी देखो, अपनी कॉन्शियस जगाइए। रवि जी प्रॉपर्टी डीलिंग बढ़िया है, उस पर काम कीजिए, भगवान के साथ डीलिंग करना बंद कीजिए। और मैं क्लियर कह रहा हूं, जो कहोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। भगवान कहोगे तो भगवान के गुण पूछूंगा, ठीक है, मैं और वेदों शास्त्रों में बागी में नहीं जाऊंगा, सिर्फ भगवान के गुण पूछूंगा। अगर बता दोगे तो यही मान जाऊंगा। दूसरी चीज, और अगर रवि तो रवि इस मंच पर या तो अपना चमत्कार दिखाए और या तो बोले कि मैं सिर्फ चैनल का समय नष्ट करने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए यहाँ पर आया था, और इतना क्लियर करे और जाए, और इसके साथ माफी मांगे और जाए, काम खत्म। यहाँ टाइम नहीं बर्बाद। खुद बहुत भ्रमित हैं। अब यहाँ पे अपने आप को प्रमाणित कीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ के माफी मांगिए और जाइए। हाँ, की गलती हो गई, माफी मांगिए, ताकि उसमें आपकी इज्जत भी बची रहे और आपके लिए बेहतर वही रहेगा। माफी मांगिए, चले जाइए, नहीं तो बिल्कुल। और इतना मैं यहाँ पे खाली नहीं बैठा हूँ कि आपको जो है ना ये आपकी इधर उधर की बातें सुन के यहाँ पे काम करो। और आप या तो माफी मांगिए और उठ के जाइए, नहीं तो अपने आप को प्रमाणित कीजिए बिना किसी लाग लपेट के। कोई फालतू का ज्ञान नहीं, आपके पास 1 मिनट है, जो चाहते हैं वो कीजिए। प्रमाणित किस प्रकार से? अब वो ज्ञान छोड़ दीजिए, किस प्रकार से आप जैसे कर सकते हैं वो कीजिए। आपको बहुत मौके दे दिए गए, यहाँ बैठे तमाम लोगों ने आपको मौके दिए। आप यहाँ पे सुनने के लिए नहीं बैठे, मतलब का ज्ञान लेने के लिए। अगर आपने है कुछ तो क्या चमत्कार है रवि के अंदर? 1 मिनट, क्या चमत्कार है रवि के अंदर जिस कारण से हम यहाँ उसको माने? आपको एक चमत्कार बताइए कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मुझे मान फ्री हैंड आपके पास, कुछ भी कर कोई एक चमत्कार से। झूठ बोलने का चमत्कार और कोई चमत्कार नहीं। छोड़िए, एक चमत्कार बताइए रवि। करेंगे करेंगे, करिए, फ्री हैंड आपके पास, उसमें क्या बात है? बस मान लेते हैं कि आपके रवि के चमत्कार को मान लेते हैं। सुनने को बैठे हैं, आपको बताइए। एक चमत्कार की रवि के अंदर आ रहा है, बस ना कर दे आपको। अरे करके देख लो, अगर ये भी चमत्कार है तो चैलेंज है आपको, करके देख लीजिए। चलिए बताइए, रवि का चमत्कार बता दीजिए। देखिए समय किसी का नष्ट ज्यादा ना करे, वो बेहतर हम सबके लिए। अब आप मुझे बताइए, मुझे माफी मांगिए और उठ के चले जाइए। माफी मांगनी है आप लोगों से? माफी मांगिए, हमसे मत मांगिए, ये व्यक्ति विशेष से नहीं मांगिए, ये कोई नहीं है, बहुत छोटे लोग हैं। आप देश से माफी मांगिए, देश से माफी मांगिए कि आप देश को गुमराह कर रहे थे, और माफी मांगिए, उठ के जाइए। और मैं आगे से नहीं करूंगा ये। नहीं, वो करे ना करे पब्लिक के ऊपर है। मैंने क्या कहा, ये 1.5 लाख लोग जो इनके फॉलोअर है ना, वो आज देखेंगे। इतना इनको आर्गुमेंट का समय मत दीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ऐसे लोग साथ बैठ के यहाँ पे जो है ना कुतर करता रहूं। आप लोग चाह रहे हैं ना कि माफी मांगे? बिल्कुल सर, आप खड़े होइए, उठ के माफी मांगिए और जाइए। थैंक यू। माफी मांगिए, जाइए। चलो अब खड़े हो जाइए, खड़े होकर माफी मांगिए, जाइए। इतने अगर ये कल्याणकारी भाव वाले होते, समझदार होते, तो सबसे पहले इनकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए थी। कुर्सी पर बैठ के आदर भाव के साथ अगर इस गद्दी पे बैठ रहे हैं, लोगों के सामने बैठ रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी जेस्चर बहुत कुछ कहती है। और इनको अगर इस गलतफहमी में था, या अगर ये थे कि यहाँ पे हम 5 लोगों के साथ अप्रोच करके मंच पे पहुंच जाएंगे, अपने आप को कल की या शिव अवतार कह के इनको फुटेज मिल जाएगा, तो ये गलत जगह पर आ गए। न्यूज़ नेशन वो मंच है ही नहीं कि जहाँ पर पाखंडियों को जो है बढ़ावा देके उनकी पहचान बना दे। तो आज आपकी पहचान स्पष्ट हो गई लोगों के सामने। इसलिए अब बिना देर किए, अब मेरा समय ज़ाया मत कीजिए, इनका समय ज़ाया मत कीजिए, अभी के अभी माफी मांगिए और प्लीज जाइए। थैंक यू मान सम्मान देने के लिए। आपके मान सम्मान की हमने बहुत इज्जत रखी। आप माफी मांगिए और जाइए। किससे मांगनी है? आप लोगों से मांगनी? देश से मांगिए। मैं और ये कोई नहीं है, इसमें भी आपकी बेशर्मी नजर आ रही है। हर बार आप ये कहते हो आपसे मांगे, हमसे मत मांगो, हम माफ करने वाले कौन? कैमरे को देखिए और पब्लिक से माफी मांगिए। पब्लिक से, जनता के साथ आपने जो नहीं, आप फिर आचार्य जी गलती कर रहे हैं। कोई ये नहीं, आप देश से माफी मांगिए और प्लीज जाइए।
मैं अभी भी कह रहा हूँ प्लीज जाइए, माफी मांगिए, जाइए, शो खत्म हुआ। चलें फिर अब, माफी मांग के जाइए। ठीक है जी, गलती होगी मुझसे, मैं आ गया यहाँ। और बोलो। चलिए, थैंक यू सो मच, जाइए जाइए, कोई बात नहीं, आप जाइए, अपने माला को भी ले जाइए, सबको लेके जाइए। आप लोगों की मानत है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। बहुत अच्छे। और ये सब बंद कर दीजिए, ये अच्छी छोड़ दीजिए कपिल जी, छोड़ दीजिए, ये दर्शकों के विवेक पे है, दर्शकों के विवेक पर है। हम किसी के आस्था विश्वास के ऊपर ना हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, ना ही। तो देख ली वीडियो में किस तरह बाबा के धोती के यहाँ खोला गया। दोस्तों इस पाखंडी जो बाबा हैं इनसे दूर रहिए। इनके पास 1.5 लाख आदमी आते थे जिनको ये चूना लगा रहे थे, पैसे ठगने की जो इनके जो धंधा था, आज आप सब लोग सामने लाइव देखे हैं। तो ऐसे अंधभक्त न बने, ऐसे से बाबाओं के पास न जाए जहां पे आप खुद लूट जाएं। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में बनाने का पर्पस है कि आप लोग जागरूकता होए। जैसे किस तरह मीडिया वाले ने इस बाबा को धोती को खोला, इन्होंने जान से आया था कि हमें इंटरव्यू लेंगे, हमें फेम मिलेगा, हम पूरा जवाब देने वाले हैं। क्योंकि ये बाबा है ना, ये 1.5 लाख लोगों को जवाब दे रहे थे। सोचें कि इन 4 गो मीडिया वाले हैं, 4 लोग हैं, इन्हें तो जवाब देना में कुछ ऐसा खास नहीं होगा। लेकिन इन मीडिया वाले हैं जो बहुत चातुर है भाई, इन्हें किसी भी पाखंडी को नहीं बख्शे हैं, तो इन्हें क्या बख्शेंगे। इन्हें देखिए किस तरह धोती को खोले। तो ऐसे बाबा से बचे रहे। चलिए आज के वीडियो इतने रहेगा, आज तक इतने।